बेटा प्लीज़ सुनो, अब कोई बच्चा बात ना करे। चैप्टर नंबर 7, या ऐसे भी कह सकते हैं कि सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर है ये। और बेटा मैं सब बच्चों को बोलूँगा अगले 3 चैप्टर तक, 7 तो इंटीग्रेशन है ही है, वो बड़ा भी है ये चैप्टर, लेकिन इंटीग्रेशन का यूज चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 में भी होगा, है ना। तो अगर आप मान लो इस चैप्टर को ढंग से नहीं समझते हो तो आपका 8th और 9th भी चैप्टर ऐसे निकल जाएगा। जैसे हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था चैप्टर नंबर 5 में, फिर हमें उसका यूज चैप्टर नंबर 6 में भी हुआ था उसका यूज, है ना। तो चैप्टर 5 नहीं आएगा तो 6 भी नहीं आएगा। और एक बात और बेटा, डिफरेंशिएशन का जो बेसिक फार्मूला था, बेसिक फार्मूले थे, है ना, छोटे छोटे डिफरेंशिएशन थे, उनका यूज़ हमें चैप्टर 7 में भी करना है, इंटीग्रेशन में भी करना है। तो हमें डिफरेंशिएशन इसमें भी यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जब मैं आपको टॉप चैप्टर जो स्टार्ट कर रहा हूँ उस चैप्टर का नाम है इंटीग्रेशन, ठीक है। और ये बहुत थोड़ा लंबा चलने वाला चैप्टर है बेटा, तो मैं आप सब लोगों को चाहूँगा कि आप छुट्टी ना करके इस चैप्टर को थोड़ा जल्दी जल्दी खिंचवाएं, क्योंकि टाइम आपका ही लगना है, जितना स्लो करोगे उतना लेट होगा, है ना। क्यों, और जो टाइम लगना है वो इसी चैप्टर में ज़्यादा लगना है, ठीक है। ये चैप्टर खत्म होने के बाद आप मान लो महीना 1.5 महीना और बस, इस चैप्टर के बाद आपकी पूरी बुक खत्म हो जाएगी। यानी जो टाइम आपको जो मैक्स लगने वाला है, जितना टाइम उतना इसी चैप्टर में लगेगा बस। जितने जितने टाइम में ये चैप्टर अकेला होगा उतने ही टाइम में बेटा आपकी बाकी पूरी बुक खत्म हो जाएगी, है ना। बाकी चैप्टर्स आसान है, छोटे भी हैं, है ना, वो जल्दी जल्दी एक हफ्ते वाले चैप्टर हैं सारे। तो ये चैप्टर ज़्यादा टाइम लगाने वाला है और समझने वाला भी है बेटा। तो इंटीग्रेशन है क्या? डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा है बेटा। ये जो हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था ना उसका उल्टा इंटीग्रेशन होता है। अच्छा, आपने कभी स्क्वायर और स्क्वायर रूट पढ़े हैं? जैसे 4 का स्क्वायर करें तो कितना आएगा? 4 का स्क्वायर करते तो बेटा कितना आता है? और अगर मैं आपसे कहूँ 16 का स्क्वायर रूट करो तो कितना आएगा? 4, ठीक है ना। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और 16 का स्क्वायर रूट अंडर रूट कर दिया तो कितना आ गया? 4। 4 का स्क्वायर 16, 16 का अंडर रूट 4। जैसे स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जैसे मैंने बोला 4 का स्क्वायर तो आप बोलोगे सर 16, और 16 का अंडर रूट करते हैं तो वापस क्या आ जाएगा? 4। ऐसे ही किसी वैल्यू का हम डिफरेंशिएशन कर दें, डिफरेंशिएशन के बाद जो वैल्यू आएगी उसका इंटीग्रेशन कर दें तो वापस क्या आ जाएंगे? हम उसी वैल्यू पे आ जाएंगे। जैसे log x का डेरिवेटिव बताओ बेटा क्या होता था? अब मैं 1/x का इंटीग्रेशन कर दूं अगर तो क्या आ जाएगा? log x। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? तो अब मैं cos x का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आ जाएगा? sin x। बस ये है कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? तो e की पावर x का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या होगा? बस ये है इंटीग्रेशन। यानी कि डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या कहलाता है? हमारा इंटीग्रेशन, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन में क्या करते थे? हम किसी फंक्शन को तोड़ते जाते थे, ब्रेक करते जाते थे और छोटा करते थे उसे, है ना, और वो एक टाइम पे आके जीरो भी हो जाता है। इंटीग्रेशन जुड़ता जाता है। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। ये जुड़ता जाता है और जुड़ जुड़ के क्या करता है बेटा? बड़ा फंक्शन बनाता है। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। और डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता था? तोड़ना। वो उसको छोटा करता था तो ये छोटे छोटे को मिला के क्या करेगा बेटा? बड़ा करता जाएगा। इंटीग्रेशन कभी जीरो नहीं होगा, है ना। वहाँ पे हम कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते थे, वो क्या आता था? जीरो आता था। यहाँ पे कांस्टेंट का इंटीग्रेशन जीरो नहीं होगा। क्या होगा वो बताऊंगा आपको अभी, है ना। अभी फिलहाल आपको बस ये समझना है कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, इसलिए इसको एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसको हम एंटी डेरिवेटिव। यहाँ इंटीग्रल लिखा आएगा, यहाँ क्या लिखा आएगा बेटा? एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन एक ही चीज़ है, ठीक है ना। फॉर्मूले में आपको हल्का हल्का बता ही चुका हूँ कि जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है, जो आंसर आएगा उसका इंटीग्रेट कर देंगे तो वापस यहाँ पे आ जाएंगे, मेन फंक्शन पे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो क्या करना चाहिए बेटा इसमें? सबसे पहले ये सिंबल होता है बेटा किसका? इंटीग्रेशन का। ये जो मैंने सिंबल बनाया है किसका सिंबल होता है? इंटीग्रेशन का। x की पावर n और साथ में लगा होगा बेटा dx। क्या लगा होगा? ये dx। ये dx हमें बताएगा कि हम किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। dx लगा हुआ है तो उसका मतलब क्या है? हम x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो x की पावर n का इंटीग्रेशन हमको करना है। सबसे पहले ये पहला फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ। ये जो साइन मैंने लगाया है
है ना, x की पावर n के, वो इंटीग्रेशन का साइन है ना, इसके किसी के भी आगे लगा हो तो समझ जाएंगे हमें क्या करना है, ये इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्मूला x की पावर n, x की पावर n का इंटीग्रेशन मुझे करना है, तो फॉर्मूला होगा x की पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन। जैसे x की पावर n का डेरिवेटिव करते थे हम डिफरेंशिएट, तो क्या होता था डिफरेंशिएट, सर n आगे लेके आ जाओ, n x की पावर n माइनस वन, है ना। लेकिन इंटीग्रेशन करना होगा x की पावर n का, तो क्या होगा x की पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन। ठीक है ना बेटा। दूसरी चीज, अभी आपको बस एज ए फॉर्मूले की तरह समझना है, बाद में बताऊंगा क्या होता है कि कोई भी इंटीग्रेशन आप करेंगे, कोई भी इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन के बाद आपको प्लस में c लगाना होगा। क्या लगाना होगा बेटा, प्लस में c। अभी बस आप इतना याद रखना कि हाँ भाई हमें प्लस में c लगाना है, थोड़े से क्वेश्चन कर लेंगे तब मैं आपको बताऊंगा प्लस में c क्यों लगाया है हमने। और अभी आपको ये याद रखना है कि हर क्वेश्चन में प्लस c लगाना है, कोई भी इंटीग्रेशन करेंगे क्या बेटा, c कांस्टेंट। ठीक है, क्यों लगा रहे हैं, क्या लॉजिक है, वो जब थोड़ा सा सीख जाएंगे ना तब समझाऊंगा क्यों लगाते हैं हम c। तो अभी आपको c के बारे में ज़्यादा फोकस नहीं करना है, बस आपको ये समझना है कि प्लस c तो लगाना ही है हमारे क्वेश्चन में। अभी मेन क्या सीखना है कि x की पावर n का इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, यानी कि x पे कोई पावर दे रखी है और उसका मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो क्या करेंगे, x की पावर n प्लस वन, पावर एक बढ़ा देंगे, अपॉन में क्या हो जाएगा n प्लस वन, और प्लस में c तो लगाना ही लगाना है। जैसे अगर मैं आपको कहूँ x की पावर 5 का इंटीग्रेशन करिए, तो बताओ बेटा क्या होगा x की पावर 5 का इंटीग्रेशन, x की पावर 6 अपॉन में 6 प्लस में क्या हो जाएगा c। बोलो कोई प्रॉब्लम मेरे बेटा। पहला स्टेप समझ आया सबको कि अगर आपको x की कोई भी पावर दे रखी है दुनिया की, आपको उसको इंटीग्रेट करना है, तो आप क्या करेंगे, पावर एक इंक्रीज कर देंगे और प्लस में क्या लगा देंगे मेरे बेटा, c अप्लाई कर देंगे। बोलो कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को। अब ये पावर कुछ भी हो सकती है, तो ये करके दिखाना मेरे बेटा, बेटा करके दिखाओ। बेटा करके दिखाओ, x की पावर 1/6, एक और लिख दे रहा हूँ वो भी करना है, x की पावर माइनस का 2। बेटे दो करके दिखाओ, x की पावर 1/6, शौर्य कर नहीं रहे तुम, जल्दी जल्दी करा करो बेटा, ये मैंने पहले ही बोला था थोड़ा जल्दी जल्दी करना है बेटा आपको। तो करो ना, कहाँ लगाया माइनस, तो ये फॉर्मूले क्वेश्चन में है, तो n की वैल्यू -2 है, ये क्वेश्चन लिखा है मैंने नया कि x की पावर -2 का करो। बेटा इसका बताओ x की पावर 1/6 का कितना आया, 7/6 अपॉन में 7/6 प्लस में ये 6 ऊपर चला जाएगा, तो 6/7 x की पावर 7/6 प्लस c। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटे यहाँ तक। ये प्लस c तो आपको हर क्वेश्चन में अभी लगाना है, क्यों लगाना है उस पर जोर नहीं देना दिमाग पे, बस बोलो अभी लगाना है बस, है ना, क्यों लगाना है वो समझाऊंगा आपको मैं। ठीक है, यहाँ तक बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा। चलो x की पावर -2 का बताओ, x की पावर -2 प्लस 1, तो -1, तो x की पावर -1 अपॉन में क्या आएगा -1 प्लस में c। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटे। अब ये माइनस नीचे है तो इसको ऐसे लिखेंगे माइनस, x की पावर -1 को 1/x लिख सकते हैं और प्लस में क्या लगा दिया मेरे बेटा c। बोलो कोई दिक्कत बेटा किसी बच्चे को, कंफर्टेबल है सही बच्चे। अब मुझे बताओ बस कि अगर x की कोई पावर गिवन है और आपको उसका इंटीग्रेट करना है तो कर सकते हैं ना आप आराम से, x की पावर n का फॉर्मूला लगा देंगे, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा हमारा। कंफर्टेबल। चलो अगर सपोज करो बेटा कि x की कोई पावर ही नहीं आई, केवल x इंटीग्रेशन करना है, कैसे करेंगे बोलो, x का इंटीग्रेशन, तो x की पावर 1 लगा लें, है ना, कर लिया करो बेटा पहले बोलने से, करो बेटा x की पावर 1 का करो। जब कोई पावर नहीं है तो 1 पावर है, इसका मतलब n 1 हो गया, तो आएगा x 1 + 1 2 अपॉन में 2
और प्लस में क्या लग जाएगा मेरे बेटा सी। बताओ कोई दिक्कत बेटा किसी बच्चे को? अब एक्स की पावर प्लस में हो, माइनस में हो, फ्रैक्शन में हो, कोई भी पावर ना हो जाएगा इंटीग्रेशन बेटा सबका। ये तो एक सबसे पहला सिखाया मैंने, अगर एक्स की पावर कोई हो तो कैसे हम उसको इंटीग्रेट करेंगे। कंफर्टेबल? अब आगे बढ़ते हैं। अगर किसी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करना है, किसी भी कांस्टेंट का, कांस्टेंट तो हम जानते ही हैं बेटा जो डिफरेंशिएशन में होते थे वो इंटीग्रेशन में होते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हम जीरो करते थे, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या करते थे हम? जीरो। लेकिन इंटीग्रेशन जीरो नहीं करते हैं। इंटीग्रेशन में क्या करते हैं कि सर कोई भी कांस्टेंट होगा उसे ऐसे रहने देंगे, कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, इनटू में क्या लग जाएगा एक्स, प्लस में क्या लगाएंगे बेटा सी। सी तो सब में ही लगना है तो यहाँ तो प्लस सी तो लगेगा। लेकिन कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा? कांस्टेंट इनटू में एक्स। अब मैं बोलूं बेटा 5 का इंटीग्रेशन बताओ, 5x प्लस में सी। मैं बोलूं a का इंटीग्रेशन बताओ, ax प्लस सी। b का इंटीग्रेशन 1000 का इंटीग्रेशन 1000x प्लस में सी तो लगना ही लगना है सबके। मतलब कभी किसी कांस्टेंट का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन जीरो मत कर देना। जैसे कई बार अभी होगा आप लोगों के साथ सब ये, क्योंकि अभी आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा है, अब उल्टा उल्टा शुरू हो गया इंटीग्रेशन, तो कई बार आप इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन यूज कर जाओगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको बेटा, डिफरेंशिएशन अलग चीज है, इंटीग्रेशन अलग है। अच्छा अब बताओ कांस्टेंट का हो गया। अगर मैं आपको बोलूं 5x का इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करेंगे बेटा? 5 कांस्टेंट है लेकिन अकेला नहीं है। इस बार अकेला होता 5 तो क्या कर देते हम 5x प्लस में सी लगा देते, लेकिन इस बार अकेला नहीं है तो 5 को तो ऐसे रहने देंगे, 5 से कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन मेरे बेटा x का इंटीग्रेशन करेंगे तो 5x का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाई 2। पता चला कैसे? अभी पीछे भी तो करवाया था, x की कोई पावर नहीं है तो 1 पावर ले लो, x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 और प्लस में क्या लगा देंगे c। बोलो कोई दिक्कत मेरे बेटे यहाँ तक? c कांस्टेंट है और कांस्टेंट अभी हर क्वेश्चन में लगाना है आपको, बस इतना याद रखना है। ठीक है, यहाँ तक बोलो कोई प्रॉब्लम? बोलो राहुल, चलें आगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब सुनना थोड़ा ध्यान से, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन करना है हमको। बेटा 1 अपॉन एक्स से पहले ये समझ लो जरा, अंडर रूट एक्स का करना हो तो कैसे करेंगे? 1 अपॉन एक्स से पहले ये करो अंडर रूट एक्स वाला। अंडर रूट है तो अंडर हटा के पावर लगा लेंगे, क्या हो जाएगी बेटा? x की पावर 1/2 dx करना। अच्छा x की पावर 1, अच्छा इंटीग्रेशन बता रहे हो तो पहले तो आएगा x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस में c, तो ये 3/2 पर आ जाएगा तो 2 अपॉन में 3 और ये x की पावर 3/2 प्लस में c। बोलो कोई प्रॉब्लम? कंफर्टेबल है बेटा सभी यहाँ तक? अच्छा अब सुनो, अब आ जाओ इधर, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉड्यूलस एक्स। बेटा इस फॉर्मूले को बॉक्स में अंदर बंद कर लो, 1 अपॉन एक्स लॉग मॉड्यूलस एक्स। ठीक है, अच्छा मैंने आपको बताया था ना डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था? तो 1 अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा? लॉग एक्स। लेकिन एक्स को मॉड्यूलस में लगाते हैं यहाँ पे, लॉग मॉड्यूलस एक्स। लॉग के बाद जितने भी टर्म आएंगे वो हमेशा मॉड्यूलस में यूज किए जाएंगे। तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन आप क्या लिखेंगे बेटा? लॉग मॉड्यूलस एक्स। और भी आएंगे जिसमें लॉग आएगा, तो लॉग के बाद जो भी टर्म आएगा उसे किस में यूज करेंगे हम? मॉड्यूलस में यूज करेंगे। बताऊंगा अभी फॉर्मूला धीरे धीरे समझो, भी कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज़्यादा, अभी सिंपल सिंपल सिखा रहा हूँ बिल्कुल चीज़ें। तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, लेकिन एक्स को मॉड्यूलस में ही बोलना बेटा। अगर आप अभी से आदत डालोगे तो आपको एग्जाम में भी मॉड्यूल लगाने की आदत रहेगी कि लॉग के बाद मॉड्यूलस ही लगाना है हमको। ठीक है, तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग मॉड्यूलस एक्स। अब मुझे बताओ बेटा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है तो क्या करेंगे? लॉग की तरफ मत जाना, ये फॉर्मूला केवल जब यूज होगा जब अपॉन में क्या हो? सिंगल एक्स हो। क्या हो बेटा? अपॉन में लीनियर एक्स हो, एक्स की कोई पावर ना हो। अगर एक्स पे अपॉन में कोई पावर आ जाए, जैसे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया कि मुझे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, तो बेटा इस एक्स स्क्वायर को पहले ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा?
एक्स की पावर -2 हो गई। अब एक्स की पावर -2 का इंटीग्रेशन करो, एक्स की पावर -2 का इंटीग्रेशन करें बेटा फटाफट। तो क्या होगा, एक्स की पावर -1 -2 + 1 क्या होगा, -1 अपॉन में क्या आएगा, -1। तो ये -1/x प्लस में क्या होगा, c। बेटा लेट कैसे होगी तुम आज, तुम्हारा सब निकल गया, क्या समझ आएगा, तो नया टॉपिक स्टार्ट किया था, नया चैप्टर। बैठो, कोई नई चीज़ स्टार्ट होती है ना बेटा, तो उसको समझने के टाइम पे आना चाहिए। अब पूरा चैप्टर, अब इस पूरा स्टार्टअप निकले, पूरा कहानी बताई थी मैंने, क्या होता है कैसे करते हैं। चलो करो बेटा, सुनो अब। तो 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, करने के लिए x को ऊपर लेके जाएंगे, x की पावर -2 dx, तो x की पावर -1/-1 क्या आ गया बेटा, 1/x। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा किसी को, यहाँ तक बस, हाँ बोलो बोलो, कौन से वाला, अगर कर सकते थे तो क्यों अलग से फॉर्मूला बताता बेटा। और चलो कुछ बच्चे अगर मन में आ भी रहा है कि कर सकते हैं तो कर लेते हैं, कर लेते हैं, वैसे कर नहीं सकते लेकिन करके दिखाता हूँ तुम्हारी खुशी के लिए, है ना, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ मैं। 1/x को x की पावर -1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, तुम यही तो चाहते थे, लिख दो, लिख दिया। लगा दें x की पावर n का फॉर्मूला, क्या होगा बेटा x की पावर n का फॉर्मूला, तो सर ऊपर हो जाएगा x की पावर 0, हो गया 0, अपॉन में भी क्या आएगा, और अगर किसी टर्म के अपॉन में 0 आता है तो वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड। क्या होता है बेटा, वो नॉट डिफाइंड, इसलिए ये पॉसिबल नहीं। आगे बात समझ में बेटा, इसलिए 1/x कभी भी आएगा तो उसको क्या लगाएंगे, लॉग मॉड्यूलस x। लेकिन अगर x नहीं है, x की कोई पावर अगर आपको दे रखी है तो ऐसा मत कर देना कि 1/x का log x, तो 1/x² का log x², ऐसा नहीं करना है बेटा। कोई और टर्म आएगा तो उसको ऊपर लेके जाएंगे, पहले कर सकते हैं बेटा। चलो अब कुछ फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ, कुछ फॉर्मूले लिखो बेटा, कुछ फॉर्मूले लिखिए बेटा। सबसे पहले साइन एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है -cos x, और प्लस में क्या आएगा बेटा, c। साइन एक्स का इंटीग्रेशन -cos x। अब डिफरेंशियल मत लगाना, जब भी मैं बोलूँगा साइन एक्स तो अब डिफरेंशियल आएगा आपके मन में cos x, लेकिन cos x नहीं होता इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या होता है, -cos x। ठीक है, प्लस में c तो आना ही आना है ना। दूसरा cos x, cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस c। ठीक है बेटा, sec² x का इंटीग्रेशन tan x, sec² x का इंटीग्रेशन करेंगे tan x, उधर देकर बुक देना बेटा, sec² x का इंटीग्रेशन किया tan x। ऐसे ही मेरे बेटा cosec² x का, cosec² x का करेंगे माइनस का cot x प्लस में c, sec² x का tan x, cosec² x का माइनस cot x, sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन होता है sec x प्लस में c, sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन sec x प्लस में c। बेटा मुझे बताओ sec x का डेरिवेटिव क्या होता था, sec x इंटू में tan x, तो sec x इंटू tan x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, sec x। उल्टा है तो थोड़ा और डिफरेंशियल के फॉर्मूले काम भी करेंगे, लेकिन उल्टी डायरेक्शन में लगाने हैं तब, है ना, कि sec x का डेरिवेटिव हमने पढ़ रखा है। क्या होता था sec x का डेरिवेटिव, sec x इंटू tan x, तो sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sec x। ऐसे tan x का डेरिवेटिव क्या होता था, देखो sec² x का इंटीग्रेशन क्या लिखा है मैंने, tan x। ठीक है ना, अगर आप लिंक कर सकते हैं डिफरेंशिएशन के साथ तो आप लिंक से भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, है ना। तो sec x tan x का हो गया। अब एक और लिखो, cosec x cot x dx, cosec x इंटू में cot x dx,
ये बेटा एक फॉर्मूले एक ही पेज पे लिखना सारे, और मैं इस पेज छोड़ देना, बाद में जगह बचे तो है ना पूरा पेज रखना उसके लिए, क्योंकि आते जाएंगे फॉर्मूले बताते जाऊंगा बीच बीच में, है ना कुछ फॉर्मूले बाद में भी ऐड होंगे इसमें, तो एक पेज पे लिखे रहेंगे सारे फॉर्मूले। तो कोसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोसेक एक्स और प्लस में सी, ये प्लस सी तो आप ये समझ लो फिक्स्ड है, हर एक में लगना है। तो कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोसेक एक्स। अच्छा बेटा ई की पावर एक्स का क्या बताया था मैंने, ई की पावर एक्स, इसमें थोड़ा सा चेंज कर देता हूं मैं अब, ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स, बट अगर मान लीजिए ई की पावर एम एक्स आ गया, यानी कि एक्स के साथ में कोई नंबर भी आ गया, जैसे ई की पावर 2x, ई की पावर 3x, तो क्या करेंगे, है ना। तो ई की पावर एम एक्स का ई की पावर एम एक्स, जैसे ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, ऐसे ई की पावर एम एक्स का ई की पावर एम एक्स, लेकिन x का कोफिशिएंट जो होगा, जो मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ में, उससे डिवाइड कर देंगे। तो e की पावर mx का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर mx अपॉन में m और प्लस में c। तो अगर मैं आपसे पूछूं बेटा ध्यान से सुनना, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस में c बोल दोगे, e की पावर 3x का e की पावर 3x का e की पावर 3x, जो नंबर मल्टीप्लाई में है साथ में उससे डिवाइड कर देंगे, तो अपॉन में क्या आ जाएगा, बोलो कोई प्रॉब्लम। e की पावर -3x का बताओ, e की पावर -3x अपॉन में क्या आएगा, -3, कोई दिक्कत। अच्छा बताओ e की पावर -x का, e की पावर x -x का e की पावर -x, साथ में किसका मल्टीप्लाई है, माइनस, तो अपॉन में क्या आ जाएगा, माइनस, तो माइनस e की पावर -x। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा, कर सकते हैं। थोड़ा अगर माइंड में थिंकिंग करके सीखोगे ना तो जल्दी समझ में आएंगी और लंबे टाइम तक माइंड में रहेंगी। रटने लिखने के ऊपर रहोगे तो चीज़ें ज़्यादा देर तक नहीं रहती हैं, है ना। आप सोचो पहले क्यों कर रहे हैं, कैसे फॉर्मूले बन रहे हैं, थोड़ा दिमाग लगा करोगे, लंबे टाइम तक दिमाग में रहेंगी और जल्दी सीख जाओगे। अब एक और चीज़ समझा रहा हूँ बेटा, मैंने अभी अभी आपको cos x का इंटीग्रेशन बताया बेटा, cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस में c। बेटा यहाँ पे ना कोई प्रोडक्ट रूल है, ना कोई क्वोशंट रूल है, ना कोई चेन रूल है ना। अब अगर सपोज करो मैं आपसे पूछ लूँ cos 3x का इंटीग्रेशन, तो sin 3x, cos 3x का x का कोफिशिएंट क्या है, जो भी कोफिशिएंट है उससे क्या कर देंगे, डिवाइड, प्लस में क्या लग जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला बना लो, cos x का इंटीग्रेशन तो sin x होता है, तो अब cos mx का इंटीग्रेशन करना है तो क्या आएगा, sin mx अपॉन में m, प्लस में क्या आ जाएगा बेटा, c। बोलो कोई दिक्कत है, ऐसे बताओ sin x का इंटीग्रेशन क्या बताया मैंने आपको, अरे बोलते क्यों नहीं तुम लोग यार, sin x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, प्लस में सी तो रहेगा ही रहेगा। अब मैं पूछ रहा हूं आपसे साइन एम एक्स का, तो क्या होगा, माइनस कॉस एम एक्स अपॉन में एम प्लस में सी। तो इससे क्या होगा, अगर समझ जाओगे ना तो लिखने की और याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बताओ सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, अब बताओ सेक स्क्वायर एम एक्स का 10mx अपॉन में प्लस में सी। बोलो कोई दिक्कत बेटा, बना सकते हो सारे फॉर्मूले, ये है ना, फॉर्मूले यही है साइन एक्स कॉस एक्स वाले। अब मान लो आ जाए साइन 5x का इंटीग्रेशन, तो क्या करोगे, माइनस कॉस 5x अपॉन में प्लस में सी। कर लेंगे बेटा, ये बेसिक फॉर्मूले जो मैंने अभी यूज करने हैं वो मैंने लिखवा दिए, पेज छोड़ के रखना, और जो थोड़े बहुत आएंगे वो बाद में ऐड करेंगे इसी में, है ना। अभी बेसिक फॉर्मूले इतना ही है। कांस्टेंट का लिखवाई दिया बेटा मैंने। अच्छा एक और बचा बेटा, a की पावर x, ये भी लिख लो, a की पावर x का इंटीग्रेशन, a की पावर x का a की पावर x अपॉन में log a प्लस में c। a की पावर x का इंटीग्रेशन a की पावर x, a क्या है, कोई भी कांस्टेंट नंबर है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं बेटा 2 की पावर x का इंटीग्रेशन बताओ, तो 2 की पावर x का 2 की पावर x अपॉन में क्या लग जाएगा, log 2 प्लस में c। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को, कंफर्टेबल है सही बच्चे यहाँ तक, मुश्किल लग रहा है क्या, अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे बेटा। अगर आपने ये फॉर्मूले जो मैं आपको समझा रहा हूँ, जो मेथड सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ
वो दिमाग में रखोगे, दिमाग से सोचोगे तो इंटीग्रेशन आसान लगने वाला है आपको। नहीं तो बहुत लंबा है, बोर होगे पक्का। अगर बीच में ये बेसिक चीज़ें नहीं याद रखोगे तो ये बेसिक, बीच में मान लो एक आधा मेथड आया वो नहीं समझ आया तो वो मेथड ही मिस होगा बस। और जो बेसिक मैं आपको सिखा रहा हूँ ये बेसिक नहीं सीखा, बेसिक्स नहीं समझा तो कोई भी मेथड समझ नहीं आएगा फिर, क्योंकि हर मेथड में बेसिक तो लगना ही लगना है। इसलिए बेसिक ज़्यादा जरूरी है। अगर मान लो हमने बेसिक सीख लिया, बेसिक हमें अच्छे से आता है, बीच में मैंने कोई मेथड बताया वो आपको नहीं सीखा, नहीं पढ़ा आपने, तो क्या हुआ, वो मेथड गया बस एक, है ना। लेकिन अगर बेसिक छोड़ दिया आपने तो फिर कोई भी मेथड समझ नहीं आएगा फिर आगे का, तो पूरा चैप्टर खराब जाएगा। इसलिए अभी जो छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ ना उन पर फोकस करो, अच्छे से समझो, है ना, और साथ साथ चलने की कोशिश करो मेरे। जैसे आज मैं जो भी पढ़ाऊँ घर पे आके वो करके देखो, ये नहीं कर लेंगे आप छोड़ते जाओगे फिर इंटीग्रेशन नहीं आने वाला है समझ। इसलिए डेली की डेली जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसके क्वेश्चन जो भी रिलेटेड है अपने आप करो, घर पे आके ट्राई एक बार। अगर साथ साथ चलोगे तो बाद में दिक्कत नहीं होंगी आप लोगों को, और बाद में कभी टाइम नहीं आता। जो टाइम है जो कुछ करना है आपको अभी करो, कर लेंगे कल कर लेंगे, कुछ टालते जाओगे बेटा एग्जाम आ जाएंगे एक दिन, सब कुछ निकल जाएगा टाइम ऐसे धीरे धीरे करके। जैसे 3-4 महीने बर्बाद हो चुके हैं, 3 महीने ऐसे आगे के 3-4 महीने भी हो जाएंगे, फिर कुछ नहीं बचेगा आपके पास। अभी भी टाइम है, अगर अभी भी आप चाहो कि हम आज से पढ़ना स्टार्ट कर दें तो अभी भी इतना टाइम है कि आप आराम से कर लोगे सारा, दोनों बुक जो निकल गई वो भी। अभी आपको एक मौका और मिलेगा। अभी तो मैं एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूँ, ये एनसीईआरटी सेकंड बुक खत्म होने के बाद दोबारा से पढ़ाऊंगा सारा सिलेबस विद न्यू बुक, है ना। उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी होंगे, एनसीईआरटी के भी सारे टॉपिक होंगे। यानी आपको ये नहीं कि जो 3 महीने निकल गए, वो दोबारा मौका मिलने वाला है आपको एक और, जब मैं दोबारा से पढ़ाऊंगा सारी चीज़ें ये, वो भी जीरो से। ये नहीं कि आपने पढ़ रखा है कि आपको आता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। सारा कुछ दोबारा से ही पढ़ाऊंगा बाद में मैं, ये वो खत्म होने के बाद। और उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें भी होंगी। अभी तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी है हमने, पेपर में सिर्फ एनसीईआरटी नहीं आएगी, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। एनसीईआरटी आपका बस बेस स्ट्रॉन्ग कर रही है ना, जिससे आपको हल्का हल्का चीज़ें पता हो। अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तो बड़े मुश्किल क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। अब देखो बेटा आगे, अब मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले आइए बेटा 7.1 पे, एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे बेटा। पहले क्वेश्चन नंबर 6, आज के जो फॉर्मूले आपने पढ़ लिए तो आज के जितने क्वेश्चन है सब बड़े प्यार से हो जाएंगे, है ना। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन करना है 4e⁻³ प्लस 1 dx। एक बार खुद से करके देखो, गलत सलत जो भी मन में आ रहा है फिर मैं कराऊंगा। पहले एक बार खुद से ट्राई करो। आपको इंटीग्रेशन करना है 4e⁻³ प्लस 1 का। जो भी आपके मन में आ रहा हो कुछ भी लिखने का वो करो, बाद में मैं इसे करेक्ट भी कराऊंगा अगर गलत होगा तो। अभी आपके मन में जो भी सीखा है आपने उसी को यूज करो। हुआ क्या बेटा, देखो अलग अलग करना है सबका। 4 तो कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा। बेटा बताओ e⁻³ का क्या बताया मैंने, e⁻³ का सर e⁻³ अपॉन में क्या हो जाएगा, e⁻mx वाला फॉर्मूला लगा दिया हमने। प्लस बेटा 1 का इंटीग्रेशन, 1 क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या बताया था मैंने, सर कांस्टेंट ऐसे लिख देना, इनटू में क्या लगा देना x। जैसे 5 का इंटीग्रेशन 5x, 2 का इंटीग्रेशन 2x, तो 1 का इंटीग्रेशन 1 × x, तो क्या हो जाएगा x, और प्लस में क्या लग जाएगा c। हो गया क्वेश्चन। अच्छा x का डेरिवेटिव क्या होता था बेटा 1, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, उल्टा भी तो कर सकते हो आप, है ना। x का डेरिवेटिव क्या होता था 1, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, और प्लस में c तो लगाना ही लगाना है। हो गया क्वेश्चन। बोलो बेटा कोई परेशानी, कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। चलिए और बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 6 था ये, तो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर, पहले 9th करो। क्वेश्चन नंबर 9th, 2x² प्लस e⁻x dx, 2x² प्लस e⁻x dx।
होगा क्या बेटा? 2 तो कांस्टेंट है, ऐसे रहेगा। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स की पावर 3/3 बेटा, ई की पावर एक्स का प्लस में सी। बोलो कोई दिक्कत? बेटा यहां तक हो गया। आगे देखें बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन करना है। ध्रुव हो गया? क्यों, क्या प्रॉब्लम बताओ बेटा? सबसे पहले ए एक्स स्क्वायर का करेंगे, ए ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, बी ऐसे ही रहेगा। बेटा एक्स का क्या बताया था मैंने इंटीग्रेशन? जब एक्स की कोई पावर नहीं तो उसे 1 पावर मान लें, तो एक्स की पावर 1 का क्या होगा? अपॉन 2। अब बेटा प्लस सी का बताओ। सी कांस्टेंट है और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा? इनटू में एक्स लग जाएगा, तो सी एक्स। अब प्लस सी कांस्टेंट लगाते थे, लेकिन बेटा सी पहले से ही क्वेश्चन में है, तो सेम कांस्टेंट यूज नहीं करना है ना, कुछ डिफरेंट कांस्टेंट लगा देना बस है। तो C1 लगा देना, डी लगा देना, जो मन में है वो लगा देना। तो प्लस में डी लगा दो या C1 भी लगा सकते हो, क्योंकि नया कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा हमें, है ना, क्योंकि सी तो पहले से क्वेश्चन में दे रखा है उन्होंने। तो सी कांस्टेंट ना लगा के कुछ और कांस्टेंट लगा दो, जो मन में आए वो। हो गया? कोई प्रॉब्लम बेटा? चले आगे। अब ये कौन सा क्वेश्चन था? 8। करेंगे 7। क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1/x स्क्वायर dx। बेटा क्या कर रहे हैं इसमें बताओ जरा, कैसे स्टार्टिंग तो बताओ बस। शाबाश, एक्स क्यूब कहाँ से आ गया? शाबाश, वो एक्स का है, मल्टीप्लाई में टर्म नहीं दे रखे हैं, केवल एक्स स्क्वायर है, वो केवल एक्स स्क्वायर है क्या? तो एक्स स्क्वायर का ही तो हो सकता है, एक्स की पावर 3/3। बेटा इस एक्स स्क्वायर को पहले अंदर लेके जाओ, सिंप्लीफाई करो। एक्स स्क्वायर का 1 में करेंगे क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। बेटा अब एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसमें करो, 1/x स्क्वायर में। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करो। अब एक्स की पावर 3/3 माइनस 1 का इंटीग्रेशन। अगर आपको डिफरेंशिएशन करना होता तो एक मिनट देखो बेटा, एक्स स्क्वायर का तो कैसे करते थे आप? करते थे ना। और अगर आपको डिफरेंशिएशन करना होता था एक्स स्क्वायर साइन एक्स का, तो क्या करते थे? प्रोडक्ट 2 लगाते थे ना, कि एक्स स्क्वायर का 2x कर देते थे, साइन एक्स का कॉस एक्स कर देते थे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कैसे हो जाएगा? साथ में मल्टीप्लाई में लगा हुआ है कुछ नंबर, तो
है। यहाँ पर ऐसे मान लो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स, तो क्या करते थे डेरिवेटिव के लिए, है तो क्या डायरेक्ट कर देते थे। कुछ तो ध्यान रखा करो भाई। अब बताओ कोई प्रॉब्लम बेटा इस क्वेश्चन में, कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। चलो और दो। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट मार्क करें इस क्वेश्चन को। इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स माइनस 1/√x का होल स्क्वायर dx। सुभाष करो बेटा। क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले बताओ क्या दिमाग में आ रहा है क्वेश्चन को। रूट को चली जाएगी, रूट की पावर निकल के बाहर। अबे होल स्क्वायर नहीं दिख रहा है तुमको, पहले उसमें अंदर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया a और ये हो गया b। a माइनस बी का होल स्क्वायर तो क्या होगा बेटा, a स्क्वायर, तो रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा x, प्लस बी स्क्वायर 1/√x का स्क्वायर किया 1/x, माइनस 2ab, तो -2 a की जगह रूट एक्स और b की जगह 1/√x। देखना बेटा ये रूट एक्स से रूट एक्स कट गया, क्या बच गया बेटा इक्वेशन में, x प्लस 1/x माइनस 2 dx, यही बचा। अब बोलो बेटा जी x का इंटीग्रेशन, आधे बच्चों को तो बोलना ही नहीं है, कसम खा रखी है। x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x का इंटीग्रेशन। बेटा जितना ज्यादा बोलोगे ना, फॉर्मूले याद नहीं करने पड़ेंगे, अपने आप याद हो जाएंगे। डिफरेंशिएशन के जो तुम्हें फॉर्मूले याद है ना थोड़े बहुत, वो बोल बोल के याद हो गए हैं। याद आपने घर पे एक भी नहीं करे बैठ के। जो मैं पूछता हूँ ना बीच बीच में, log x का बता दो, इसका बता दो, और जो बता पाते हो वो आपने याद नहीं करे हैं, वो आपने यही बता दूं मैं आपको। अगर याद करे होते तो सारे याद होते फिर। तो जो बोल रहे हो बोलोगे तो इंटीग्रेशन के भी याद हो जाएंगे, जो थोड़े बहुत याद होने हैं तुम्हें। माइनस बेटा 2 का इंटीग्रेशन बताओ, प्लस हो गया बेटा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस लॉग मॉड्यूलस एक्स माइनस 2x। कहाँ पे बेटा, स्टार्ट यहाँ पे, ये ले लो, फिर अपॉन में नहीं आ जाएगा x, उस अपॉन वाले x का क्या करोगे, है ना। क्वेश्चन टूल थोड़ा ना हमारे पास इंटीग्रेशन में, हमें तो ऐसा करना है, सिंगल सिंगल टर्म बनाने हैं जिनका हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकें। अब सुनो आगे बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x dx। बताओ बेटा शौर्य तुम्हें क्या हो रहा है बेटा, ये मतलब पढ़ने टाइम पे सब चीज़ें होनी जरूरी हैं। थोड़े बहुत या छोटी मोटी बीमारियों से डरा मत करो। कोई बड़ी बीमारी हो, हार्ट अटैक आ जाए, कैंसर हो जाए, समझ में भी आता है, थोड़ा लेट जाऊँ चल बहुत दिक्कत, तो हार्ट अटैक आ गया मुझे छोटा सा, अबे सिर दर्द फिर तक बीमारी है कोई, ये करो इसे। क्या प्रोडक्ट टू लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये अलग अलग कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर लो अंदर इनको, x की पावर 3 बाहर है ना, उसको अंदर ले जाओ। खाली प्रोडक्ट लगा रहे हैं ऐसे बोलो, प्रोडक्ट कर रहे हैं सर हम पहले इनका। x की पावर 3 का 1 में किया, x की पावर 3 बेटा, x की पावर 3 का x स्क्वायर में मल्टीप्लाई, बताओ क्या आएगा, x की पावर 5 प्लस, बस कर दो इंटीग्रेशन, x की पावर 3 का, x की पावर 5 का 2, x की पावर 5 अपॉन में 5 प्लस c। अब ये बार बार प्लस सी बोल रहे हो ना, मैं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हो, तो जब भी आपका क्वेश्चन खत्म होगा तो आपके मुंह से प्लस सी अपने आप निकलेगा, ऑटोमेटिक छूटेगा नहीं। ये बोलने से ये फायदा होता है लगातार।
आपको लगातार कुछ चीज़ें बोलते जा रहे हैं तो आपकी टिप पे आ जाएंगी वो चीज़ें। फिर अगर आप गलती छोड़ भी रहे होगे ना एग्जाम में, तब भी आपके मुंह से निकलेगा प्लस सी तो लगाना है यार अभी, है ना। तो ये बार बार फॉर्मूले जो यूज़ होते हैं या कोई टॉपिक है बार बार रिपीट किया करो उसे। आगे देखो बेटा, अब जैसे x की पावर 5 x की पावर 4 प्लस 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर, बताओ बेटा। x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्या आ रहा है कुछ करने का मन? एक्स स्क्वायर ऊपर भेज देंगे, ठीक है भेज सकते हैं। फिर आगे गलत नहीं है स्टेप, फिर ब्रैकेट खोल देंगे, कर सकते हैं। अच्छा एक बात बता दो मुझे, एक्स स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा? एक्स की पावर माइनस, कर सकते हो बेटा ऐसा, लेकिन थोड़ा सा लेंथी सा लग रहा है मुझे, लेकिन गलत नहीं है तरीका। एक्स क्यूब इसको ऊपर जाएगा तो एक्स की पावर -2 हो जाएगा, फिर एक्स की पावर -2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कर सकते हो। लेकिन मैं आपको थोड़ा दूसरा तरीका बताऊंगा, उस पर ध्यान दो, है ना, वो गलत नहीं है आपका। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे एक्स की पावर 5 या ऐसे मान लो एक्स प्लस वाई अपॉन में जेड है, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, एक्स अपॉन जेड प्लस वाई अपॉन जेड लिख सकते हैं? ऐसे ही मैं इसको करूँगा, एक्स की पावर 5 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर dx। बोलो कोई प्रॉब्लम मेरे बेटे यहाँ तक? ये क्या होगा बेटा बताओ? x की पावर 5 अपॉन में x की पावर 2 कितना बनेगा? यहाँ बताओ क्या बनेगा? प्लस 2 तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ बताओ लास्ट वाले में क्या होगा? लास्ट वाले में x ऊपर है ही नहीं, तो नीचे वाले को ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? अब करो बेटा, x की पावर 3 का क्या होगा? x की पावर 4 अपॉन में 4, एक्स स्क्वायर का बोलो, x की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस 2, x की पावर -2 का, x की पावर -1 अपॉन में प्लस में c। तो इसको कैसे लिखेंगे अब? x की पावर 4 अपॉन में 4 प्लस x की पावर 3 अपॉन में 3, ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो -2। बेटा ऊपर x की पावर -1 है तो वो नीचे आके क्या हो जाएगा? प्लस में c। ये हो गया क्वेश्चन। बोलो कोई प्रॉब्लम हो? ठीक है, मुश्किल तो नहीं है। चलो अब बेटा क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 14, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 14 ये आपको होमवर्क में करने हैं बेटा। 3 क्वेश्चन 11, 12 और 14, ये 3 क्वेश्चन करने हैं। बाकी कल आगे बढ़ेंगे और ये चैप्टर बेटा धीरे धीरे इंपॉर्टेंट होता चला जाएगा, तो इसको पढ़ लेना आज बेटा क्लास आज की घर पे आके एक बार दोबारा से।